आर्टिकल्स के दोनों प्रकारों डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में मैंने डिटेल में बतला दिया है। इस समय मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी बतला रहा हूँ, जिसमें लगभग मैंने 16 रूल बतला दिया है और आगे बतला रहा हूँ। ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी, या ये कहे नो यूज ऑफ आर्टिकल दी। इसमें रूल नंबर 16 तक बतला दिया हूँ। रूल नंबर 17 में बता रहा हूँ, दिनों और महीनों के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन मैं यहाँ दिन ये दी का बता रहा हूँ। दिनों नेम ऑफ डेज एंड मंथ, ये कह सकते हैं कि नेम ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ के पहले दी का प्रयोग नहीं करते, द का प्रयोग नहीं करते, नहीं करते। क्या कहा? नेम ऑफ डेज या मंथ, महीने, मंथ, ठीक, दिनों के नाम और या महीनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। सिंपल, जैसे मैं कहूँ, लिखा है द संडे इज हॉलिडे, ठीक, सही तो है, क्या गलत है? प्रत्येक लोग कहते हैं। अचानक हमको द आर्टिकल लगाने का आदत बन जाती है, हम कहीं भी लगा देते हैं। यही जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल बताया जा रहा है कि ये लगभग जो है हमारा ये पार्ट 5 है। कहने का मतलब जितना पार्ट जो है आर्टिकल के यूज के बारे में मैंने बताया कैसे किया जाता है, उससे ज़्यादा जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी के बारे में बताना है हमको, क्योंकि इसमें ऐसे निरूल बता रहा हूँ कि कहाँ पर नहीं होता है, इसका तो नहीं होता है और इसी में होगा भी। तो ये ये जो है यूज ऑफ आर्टिकल 2 जो बताया था उससे भी महत्व है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो नेम ऑफ डेज और मंथ्स के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं कहा था। ये कहा पहला एग्जाम्पल कि द संडे इज हॉलिडे, देख रहे हैं। तो इसका क्या होगा? इसी तरह गलत है, ये इनकरेक्ट में दिया है, मान लीजिए इस तरह रहेगा तो क्या करेंगे? संडे इज हॉलिडे, संडे इज हॉलिडे। दिन का नाम है, ये डे है, तो डे के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं करना है, चाहे डी जो है संडे किसी दिन का नाम शुरू में हो चाहे लास्ट में हो। अब कहें कि शुरू में है तो शुरू में रहे, चाहे लास्ट में रहे, चाहे बीच में रहे, दिन के नाम कहने का, चाहे महीना के नाम भी इस तरह दे लेते हैं। जैसे द जून इज लिखा है, मान लीजिए द जून इज द हॉटेस्ट मंथ, हॉटेस्ट मंथ। यहाँ तो द लगेगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक, सुपरलेटिव डिग्री, इसका साथ तो लगेगा, द का प्रयोग नेसेसरी है। किंतु यहाँ द जून नहीं लगेगा क्योंकि महीना का नाम है, तो द करो जून इज पहला है, संडे इज हॉलिडे और जून इज द हॉटेस्ट मंथ। 2 एग्जाम्पल दे दिया, जान गए कि दिनों और महीनों के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता। लेकिन होता कब है ये बता दें कि दिनों और महीनों का नाम मैं कह दिया कि इसके साथ नहीं होता है, तो होता कब है? होता भी है, ये नहीं है कि नहीं, इसको भी हम दी का प्रयोग करते हैं। कब? जब इसका विशेष यूज करते हैं, खास यूज। मैं किसी वर्ष के बारे में बात करूं, किसी वर्ष के बारे में, किसी वर्ष के महीना के बारे में, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। किसी महीना के दिन के बारे में बात करें तो उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब कि पार्टिकुलराइज्ड सेंस में मैंने खास यूज में, पार्टिकुलराइज्ड सेंस में द का प्रयोग होता है। कहने का मतलब इतना बता दो कि नहीं होता है, जानते हैं कि बिल्कुल नहीं होता है। हमको ये नोट याद रखना, रोल नंबर फर्स्ट है ये, एक और नियम कि पार्टिकुलराइज सेंस में मतलब इस खास कर सेंस में, विशेष यूज में द का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ
किसी साल का ले लूँ, द संडे, मान लीजिए संडे ऑफ, मान लीजिए किसी महीना का ले लें, अरे दिन है में हम महीना लेंगे, बर्थ लेना है तो उसमें हम क्या लेंगे, महीना लेंगे, और दिन का नाम लेना है तो महीने में हम लेंगे। तो मैं कहूँ द संडे ऑफ मार्च, ठीक, द संडे ऑफ मार्च 2012 वाज नॉट प्लीजेंट टू मी या फॉर मी, मेरे लिए, ठीक। द संडे ऑफ मार्च 2012 वाज नॉट प्रेजेंट फॉर मी, या संडे ऑफ जून कह लें, हकीकत कहानी है जून ही है सही। द संडे ऑफ जून, क्या है, संडे ऑफ जून 2012 वाज नॉट प्रेजेंट फॉर मी, मेरे लिए क्या था, सुखदायी नहीं था, बड़ा दुखद था, क्योंकि इसी 2012 के संडे, इस जून के संडे को मेरे पिताजी मरे थे। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि मैं पार्टिकुलराइज यूज में किया, इस जो है दिन का प्रयोग किया, तो देख रहे हैं दी का प्रयोग हुआ है। अरे मैं अपने पिता की मरने का वर्ष का उस महीनों के लिया, द संडे ऑफ जून, ठीक है। अब इसका मैं बताया, और मैं कहूँ, ये तो पहला एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा, अब मैं कहूँ वर्ष के बारे में बोलूँ, महीना के लेकर के, तो मंथ जो है, जो दिन के बताया, मंथ को बता रहा हूँ। द अगस्त ऑफ 1947, 1947 का अगस्त, ठीक है। द अगस्त ऑफ 1947 वाज एन हिस्टोरिकल मंथ, हिस्टोरिकल मंथ, ठीक है। कहा कि द अगस्त ऑफ 1947 वाज एन हिस्टोरिकल मंथ, एक ऐतिहासिक, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या था, अरे 15 अगस्त 1947 हमारे लिए क्या है, ऐतिहासिक तो महीना था ही वो। तो कहने का मतलब कि इस अगस्त को पार्टिकुलर यूज है, कहने का मतलब खास यूज है, पार्टिकुलर यूज में हम प्रयोग किए हैं, ठीक है। इस प्रकार में बताया कि ऐसे तो दिनों और महीनों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता नहीं है, कीमती से आधार पर हो गया। और दूसरा बात करें कि दिनों और महीनों के नाम का जो है मैं गिनती में मैं करूं, यूज करूं काउंटेबल के रूप में, एक महीना, 2 महीना, 1 दिन, 2 दिन, तो इसको कहते हैं उस तरह। और मैं 1 मार्च, 2 मार्च, पहला 1 रविवार, 2 रविवार, इस तरह हम काउंटेबल में गिनती करें, तो अभी आर्टिकल ए और आयन का प्रयोग होता है। द का भले ना प्रयोग हो, लेकिन आर्टिकल है ना, तो ए और आयन का प्रयोग होता है। इसमें नोट नंबर 2, जब काउंटेबल नाउन के रूप में, अरे महीना का नाम, दिन का नाम नाउन तो है ही, जब काउंटेबल नाउन के रूप में दिनों एवं महीनों का प्रयोग हो तो उससे पहले ए अथवा आयन, ए आयन का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। और एक बात बता दूं कि काउंटेबल में है तो ए अथवा आयन का प्रयोग होता है। और नोट नंबर 2, अब यही जो है, इसको सामान्य रूप में प्रयोग करूं तो नहीं भी होता है, ठीक, होता है, किंतु सामान्य रूप में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग नहीं भी होता है। अभी बता रहा हूँ, नहीं भी होता है।
क्या कहा कि जब काउंटेबल नाउन के रूप में लिखा गया, रूप में, ठीक है, में दिनों एवं महीनों का प्रयोग हो तो उनके पहले ए अथवा आयन का प्रयोग होता है, किंतु समान रूप में करने पर ए आयन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ कि निकाले पहले, शी विल कम हियर ऑन ए संडे, ए संडे। अब देखिए हो गया क्लियर, शी विल कम हियर ऑन ए संडे। अरे वह यहाँ किसी संडे को आएगा। एक संडे का मतलब क्या हुआ? एनी संडे, किसी संडे को, हो गया गिनती, कोई भी संडे को आएगी। वह यहाँ किसी भी संडे का है, काउंटेबल हो गया। यहाँ क्या हो गया? काउंटेबल। ये संडे क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक, अब इसी को मैं कहूँ दूसरा में, शी विल कम हियर ऑन संडे। फिक्स हो गया कि संडे को आएगी। यह सामान्य यूज है। क्या है? सामान्य यूज है, सामान्य। ठीक, कहने का मतलब काउंटेबल के रूप में है तो ए से लगा, और इसी को मैं कह दिया कि सी विल कम हियर ऑन संडे। समान है, वो संडे को आएगा, फिक्स है कि संडे को आएगी। यहाँ किसी संडे को आएगी नहीं, काउंटेबल गिनती में कह दिया गया। इसी को मैं आपसे आगे बढ़ाऊँ, मंथ पर ले इसी एग्जाम्पल्स को। शी विल कम हियर, याद रहे दिनों के नाम के पहले प्रीपोजिशन आन लगता है, महीनों के पहले इन लगता है, सीजन के पहले भी इन लगता है। ठीक, आर्टिकल के बाद मुझे प्रीपोजिशन पढ़ाना भी है। तो सी विल कम हियर इन मार्च, इन ए मार्च, इन ए मार्च, गिनती कर लें पहले, मतलब एनी मार्च, किसी मार्च में आएगी। ये काउंटेबल हो गया, गिना गया। ठीक, काउंटेबल नाउन की तरफ प्रयोग कर दिया गया है मार्च को, ए मार्च। आओ इसी को समान रूप में पढ़ते प्रयोग, शी विल कम हियर इन मार्च। ठीक, हो गया समान प्रयोग। वह मार्च में आएगी, वह यहाँ मार्च में आएगी। तो मैंने क्या कहा इसमें? मैं कहा था कि देखिए दिनों और महीनों के नाम के पहले तो होगा नहीं। कहने का मतलब कि जो यूज ऑफ दी या यूज ऑफ ए आइन बतला दिया, उससे मस्ट जो है आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब इसका यूज न होना, न हो रहा है, देख रहा है कि हो भी रहा है, कैसे हो रहा है, किन परिस्थितियों में हो रहा है, ये जानना जरूरी है। तो सी विल कम, कहा कि इनका प्रयोग दिनों महीनों का नाम गिनती रूप में हो, गिनने लायक हो, काउंटेबल नाउन हो जाए तो एन का प्रयोग होता है। आज समान रूप कहते हैं तो नहीं होता है। तो सी विल कम हियर आने मंडे, आने संडे, इसका मतलब किसी संडे को आएगी। अब फिक्स नहीं है, गिनती में आ गया। या यह भी कह सकते हैं ए संडे, एक संडे को आएगी, अगले संडे को आएगी, जो भी गिनती है। सी विल कम हियर ऑन संडे, सामान्य में कर दे। इसी प्रकार सी विल कम हियर इन मार्च, इन ए मार्च, इन मार्च। देख रहे हैं, इस प्रकार मैंने बताया कि दिनों और महीनों के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं, दी का प्रयोग नहीं करते, किंतु काउंटेबल सेंस में होने पर, काउंटेबल सेंस होता है तो हाँ यान का प्रयोग होता है। ठीक, और जो है समान अवस्था होती है तो ए और आयन समाप्त हो जाता है, नहीं लगता। जैसे कि मैं कहा हूँ आयन कह रहे हैं, अरे भाई यहाँ पर आयन कहना है तो आयन अक्टूबर लिख दीजिए, अक्टूबर हो जाएगा, अक्टूबर, आयन अक्टूबर हो जाएगा। मार्च की जगह पर तो आयन लग जाएगा, तो क्लियर है। और अभी मैं बताया साथ में कि जो है विशेष रूप यूज होता है, जैसे कि दिन का और महीने और क्या महीने का, तो द का प्रयोग होता है, बता दिया। और रूल नंबर मैं 18 बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो है दिन के बारे में बताया, महीना के बारे में बतला दिया, और पार्ट्स ऑफ डे होता है। रूल नंबर 18, पार्ट्स ऑफ डे और नाइट होता है, दिन का भाग और रात का भाग। दिन का भाग और रात का भाग सभी लोग जानते हैं,
मॉर्निंग इवनिंग, अरे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बड़ा बोलते हैं, बहुत इस तरह बोलते हैं। वही है पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट। तो पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के नाम से पहले, के नाम से पहले आयट, ध्यान दीजिए, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के, दिन और रात के नाम से पहले आयट, आयट हो, बिफोर हो, ये सब प्रीपोजिशन है, बिफोर हो, आफ्टर हो, बिफोर आफ्टर, क्या है, नाम से पहले, बिफोर आफ्टर, ठीक है। इसमें अराउंड लिखवाता है, अराउंड, बाई, आफ्टर अराउंड बाई, हो, तो उससे पहले, हो तो उससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, दी का प्रयोग नहीं करते, दी का प्रयोग नहीं करते, का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, नहीं करते। जैसे आयट, आयट डान, देख रहे हैं क्या कहा, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट। तो डे की बात कर रहा हूँ पहले, नाम से पहले आयट, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, बाई, हो, ठीक है। तो उससे पहले, तो उससे पहले, उससे मतलब पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के पहले, यही ना उससे पहले है, द का प्रयोग नहीं करते। देखिए दिन का पार्ट है डान, जब सुबह होता है तो डान पहले, उसके बाद से क्या होता है, सनराइज, आयट सनराइज, सब दिन का पार्ट है, आयट डान, आयट सनराइज, आयट नून, आयट नून, ये सब क्या है, ये सब जो है दिन का पार्ट है, आयट नून। उसके बाद रात के बारे में करें, आयट नाइट, आयट मिडनाइट, आयट यहाँ, आयट मिडनाइट, मिडनाइट, आयट डस्क, गोधूली होता है जब शाम होता है, जब सूर्य डूब जाता है तो गोधूली, आयट डस्क, आयट ट्विलाइट। क्या देखा, यहाँ तक तो जो है हमारा दिन का पाठ हो गया आयट के प्रयोग में, और यहाँ से यहाँ तक हमारा रात का पाठ हो गया। देख रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के नाम के पहले आयट द डान नहीं लिखा, आयट द सनशाइन नहीं लिखा, आयट द नून नहीं लिखा, आयट नाइट नहीं लिखा, ये बताऊंगा अभी। ये तो आयट है, बिफोर है, आफ्टर है, अराउंड है, बाई है, तब नहीं है। और यही जो है बताएंगे कि इन रहेगा, ड्यूरिंग रहेगा, तो इनके साथ लगेगा, याद रहे। आयट प्रीपोजिशन जरूरी है यहाँ, आयट, आयट सन, देखिए आयट डान, आयट सनशाइन, सनराइज, आयट नून, आयट नाइट, देख रहे हैं, आयट मिडनाइट, आयट डस्क, आयट ट्विलाइट। इस प्रकार हो गया आयट के बारे में। और बात करें बिफोर, बिफोर प्लस बिफोर मॉर्निंग, बिफोर भी है, बिफोर मॉर्निंग, बिफोर इवनिंग, इवनिंग, आफ्टर डे, आफ्टर डे, आफ्टर द डे नहीं, आफ्टर डे, आफ्टर नाइट, देख रहे हैं, आफ्टर डे, आफ्टर नाइट, बाई डे एंड नाइट, बाई डे एंड नाइट, ये नहीं कि बाई द डे एंड द नाइट, नहीं, आफ्टर बाई डे एंड नाइट, तो बताया। अब है क्या, राउंड है, ए राउंड, ए राउंड नून, ए राउंड मिडनाइट, मतलब ये राउंड जो है, ए राउंड, ए राउंड, ए राउंड मून,
अराउंड मून नून, अराउंड मिडनाइट। देखिए दोनों रात का हो गया भाग, दोनों में मैं ले रहा हूँ। अराउंड मून, अरे डी। अराउंड नून दोपहर का दिन के लिए हो गया, ठीक इसका अपोजिट मिडनाइट आधी रात के लिए हो गया। तो ये जो है अराउंड नून, अराउंड मिडनाइट, मैं बताया कि पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के नाम से पहले एट, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, बाई हो तो उससे पहले दी का प्रयोग नहीं करते। मैं ये पार्ट ऑफ नाइट है, डस्क है, ट्विलाइट है, इधर जो है मिडनाइट है, इनके बाद जो है पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किए हैं। ठीक, ये तो मैं बता दिया कि ये है। तो अब जो है मैं बात करूं कि पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के नाम से पहले, अब इसको नोट में लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम तो दी का प्रयोग नहीं पढ़ाए बता रहे हैं। नोट नंबर 1 देखिए, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के नाम से पहले, ठीक, क्या हो, ये हो ड्यूरिंग, इन हो, इन हो, ड्यूरिंग हो, ठीक, ड्यूरिंग हो और आफ्टर हो, ड्यूरिंग और एडमायर हो तो उससे पहले, मेरे नाम से पहले, उससे पहले के नाम से पहले है ये कि डे के नाम से पहले इन हो, ड्यूरिंग हो, एडमायर हो, तो क्या करेंगे, उससे पहले, मतलब डे और नाइट के नाम से पहले, ठीक, उससे पहले देखिए ना एग्जाम्पल्स में दी का प्रयोग होता है। यहाँ देख लिया, दी का प्रयोग होता है। यहाँ प्रीपोजिशन की बात चल रही है, प्रयोग होता है। होता है, जैसे मैं कहूँ इन की बात है तो इन से शुरू कर देते हैं पहले। इन, इन द मॉर्निंग हमेशा यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इसका प्रयोग हमेशा हम करते हैं। क्या दिखाया कि इन द मॉर्निंग, इन द नून बताया, इनका प्रयोग हमेशा हम करते हैं, ठीक है। अरे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ये सब प्रयोग होता है, यही नहीं। अरे इन द नाइट, इस बार से लिख दे, इन द नाइट, ये सब का प्रयोग किया जाता है। कब, जब इन है तब। अब इसका बाद क्या है, ड्यूरिंग है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग में अवधि होता है, तो ड्यूरिंग में क्या है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मॉर्निंग, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द इवनिंग, ड्यूरिंग द इवनिंग, ड्यूरिंग द नून, नून या आफ्टरनून, ड्यूरिंग द आफ्टरनून, ठीक, ये होता है। तो मैं कहा इन के प्रयोग के साथ बताया कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, इन द इवनिंग। याद रहे, इन द नाइट मैंने खास रात के लिए कहा जाता है, ये खास रात, नहीं तो एट नाइट ही होता है, ठीक। इन द नाइट है तो खास रात, ठीक है, नहीं तो प्रायः नाइट के पर एट ही लगता है। और इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग तो हमेशा प्रयोग करते हैं। और क्या कहा, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द इवनिंग, ड्यूरिंग द आफ्टरनून या नून, जो भी। और मैं कहूँ एक एडमायर, जब सुबह सूर्य उगता है तो हम एडमायर करते हैं, एडमायर द सनराइज। और क्या करते हैं, जब सूर्य जब डूबता है तो अभी हम कहते हैं एडमायर द सनसेट, ठीक, यही होता है। याद रहे, जो मैं बताया हूँ उसको याद रखिए, क्योंकि जो मैंने बतला दिया है ये रूल्स कि कहाँ पर तो नहीं होता है बताया और कहाँ पर होता है, इसमें प्रीपोजिशन की ज़्यादा देन है और कुछ एडमायर जो है वर्ब है, ठीक है। और मैं बात करें कि इसमें
कि बता दिया कि इनके साथ प्रयोग नहीं होता। अब नोट नंबर 2 बता दूं कि फ्रेजेज में कुछ होता है। इसका फ्रेजेज में पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट होता है। पार्ट्स ऑफ नाइट का प्रयोग, नाइट एंड डे का प्रयोग फ्रेजेज में हो, अरे कोई शब्द एक से अधिक शब्दों से हो, में हो तो द का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे फ्रेजेज, फ्रेजेज में जैसे मैं कहूँ इन द डे बिफोर, इन द डे बिफोर, बिफोर, इन द डे बिफोर, द है, डे है, बिफोर है, इतना शब्द हमारा फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। तो इन द डे बिफोर, इन डे बिफोर है, इसलिए इसके पहले इस यहाँ ये क्या है? ये डे का क्या है? पार्ट्स ऑफ डे है। तो इन द डे बिफोर को मिलाकर ये जो है डे और नाइट का क्या है? डे और नाइट का पार्ट्स ऑफ डे के अंतर्गत ही आता है। ये समय के लिए लिया दिया गया है, दिन महीना के लिए नहीं है। तो इन द पार्ट ऑफ डे और नाइट है, तो इन द डे बिफोर, इसको हम फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज। इस फ्रेज से पहले द का प्रयोग हुआ है, इन द डे बिफोर। और क्या? द डे बिफोर, द डे बिफोर स्टरडे, बहुत यूज होता है इसका। द डे बिफोर स्टरडे, क्या देखा? द डे बिफोर स्टरडे। अब ड्यूरिंग द डे, अवधि होता है ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट, द नाइट, सब पार्ट में है। इस नाइट के बाद द लगाना पड़ा। एक डे और नाइट नहीं, ड्यूरिंग बढ़ा गया तो ड्यूरिंग द डे द लगा। इस प्रकार का मैं बताया कि यदि फ्रेजेज में है तो उनके पहले द का प्रयोग होता है। इस प्रकार मैंने ये बता दिया कि पार्ट्स ऑफ डे में प्रायः जो है कौन आयट है, बाई है, बिफोर आफ्टर है, तो इनके पहले किसी आर्ट में प्रयोग नहीं होता। वही जो है हमारा क्या है? ड्यूरिंग है, उसके बाद ये आपका इन है और एक वर्ब है एडमायर, तो उनके पहले द का प्रयोग होता है। फ्रेजेज में तो होता ही है। और रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 में बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ के नेम होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के नाम से पहले किसी भी विश्वविद्यालय के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। किंतु यदि वो स्थान का नाम बता दिया जाए, उस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ स्थान का नाम बता दिया जाए, तो द का प्रयोग होता है। यही बता रहा हूँ उसमें कि यूनिवर्सिटीज़ के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता। ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो रूल बतला रहा हूँ मैं, ये सामान्य रूल नहीं है, ये स्पेशल रूल है। इसका किसी भी कंपटीशन के लिए है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, पीजीटी के लिए और टीटी के लिए तो रामबाण है। कहा कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज हो गया कि विश्वविद्यालयों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता, का प्रयोग नहीं होता। जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये हमारा यूनिवर्सिटी, यहीं से मैं स्नातक पास किया था। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, हम द नहीं लगा सकते इस पर, ठीक है। हम इसी तरह लिखा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। और मैं कहूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी,
अरे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी रीन के साथ हम नाम दे रहे हैं तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है। मैं एक बार लिख दूँ, पटना यूनिवर्सिटी, इसी प्रकार लखनऊ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जिसका नाम है लखनऊ यूनिवर्सिटी। इन सब के साथ जो है द का प्रयोग नहीं होता है जब नाम केवल है तब। लेकिन कब इसके साथ प्रयोग होता है? जब इनके नाम के साथ क्या है, स्थान का भी नाम दे दिया जाए। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन में। अब बात करें द प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ आ प्लस प्लेस का स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ही कहते हैं। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। तो देख रहे हैं, द प्लस यूनिवर्सिटी प्लस आप प्लस प्लेस का स्ट्रक्चर है तो दी का प्रयोग तो होता ही है। तो नेम से पहले या ये कह दें कि यूनिवर्सिटी प्लस, ये कहे यूनिवर्सिटी प्लस आप प्लस प्लेस का स्ट्रक्चर है, तो नाम से पहले, किसके नाम से पहले द लगता है, पहले द लगता है। इसी का 19 का नोट नंबर हो गया। इसी को मैं लिख दूं, इसी में बता दूं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ऑफ जौनपुर। ये जौनपुर में है ही, मैं जौनपुर में कह दिया तो ये नोट के अंतर्गत हो गया। देख लिया, द लग गया। द पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये कहा द पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ऑफ जौनपुर। ठीक है, क्या कहा कि मैं यूनिवर्सिटी प्लस आप प्लस प्लेस का नाम, द यूनिवर्सिटी नहीं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जौनपुर, इस तरह रहेगा तो पूर्वांचल नाम भी है, प्लेस का नाम, केवल यूनिवर्सिटी शब्द होना चाहिए। हमारा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी इसके लिए सेट नहीं है। ठीक है, हाँ दिल्ली है, यहाँ दिल्ली में तो लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। क्या लिखेंगे? जिसके पहले नाम है उसके पास नहीं, द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। ठीक, जो भी है न, कहने का मतलब कि उसका नाम नहीं होना चाहिए, केवल स्थान के नाम, द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, या हाँ द यूनिवर्सिटी ऑफ, मान लीजिए कि लंदन के नाम से भी होगा। तो कहने का मतलब कि उस स्थान का नाम है, आप कंस्ट्रक्शन है तो द का प्रयोग करते हैं। नहीं तो इस तरह यूनिवर्सिटी के नाम से पहले किसी आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं होगा। अब रूल नंबर मैं 20 बता दूं। रूल नंबर 20 बता दूं कि एपॉस्ट्रॉफी एस या का प्रयोग हो या एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह का प्रयोग हो, उस नाउन के बाद, उसके बाद कोई नाउन है तो उस नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल मतलब दी का प्रयोग नहीं किया जाता। किंतु यदि उसको आप कंस्ट्रक्शन में ले लें तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, यही बताना है। यदि एपॉस्ट्रॉफी, जानते हैं एस या एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह के बाद, बता चुके हैं एपॉस्ट्रॉफी का एपॉस्ट्रॉफियस कहते हैं या एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह कहते हैं, के बाद कोई नाउन है, कोई काउंटेबल नाउन है या कोई नाउन है, काउंटेबल नहीं, इसमें कोई भी नाउन है, तो उससे पहले, मतलब उस नाउन से पहले, तो उस नाउन से पहले, नाउन से पहले द
का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं कहूँ राम्स पेन, राम्स पेन, इसको हम नहीं लिख सकते कि राम्स द पेन, ठीक, ये नहीं लिखा जा सकता। राम्स पेन ये पस्टाफी ऐसे है, देख रहे हैं। इसमें है बॉयज, बॉयज स्कूल, इसको हम नहीं लिख सकते बॉयज द स्कूल, ठीक है। तो कहने का बॉयज स्कूल, यदि एपस्ट्रॉफी का चिन्ह है देखा या एपस्ट्रॉफी का निशान है, प्लूरल बता चुका हूँ कि यदि एस लगाने से इसका प्लूरल बनता है तो कल एपस्ट्रॉफी का निशान लगता है, और सिंगुलर है तो ये लगता है। तो बॉयज स्कूल, तो इसको इसमें इसका है इस नाउन से पहले, ये नाउन है, यह भी नाउन है, इससे पहले दी का प्रयोग नहीं होता। इसे नेचर सलाह, नेचर सलाह, प्रकृति के नियम, नेचर सलाह, ठीक, नहीं प्रयोग किया गया। किंतु विश्वा का नोट मैं बता रहा हूँ, किंतु यदि एपस्ट्रॉफी का चिन्ह और इसके बाद कोई नाउन है तो उस नाउन के पहले तो नहीं होता, किंतु यदि उसी को हम आप कंस्ट्रक्शन में बदल दें, मैंने आप स्ट्रक्चर में बदल दें तो द का प्रयोग होता है। अब इसी को 20 का नोट में, यदि एपस्ट्रॉफी एस या एपस्ट्रॉफी का चिन्ह को आप स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो इनके बाद जो नाउन आने हैं तो उस नाउन से पहले, यह मोस्ट नियम है, ये हमेशा होता है, उस नाउन से पहले द लगता है। वहाँ नहीं बताया जाता, जब नाउन पढ़ा जाता है कि क्यों लगता है, मैं बता दूँ अभी। राम्स पेन है, ये सब है, सही है, इस तरह रहेगा, लेकिन आप तो मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, द पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यदि एपस्ट्रॉफी ऐसा है या एपस्ट्रॉफी का चिन्ह है को आप स्ट्रक्चर में बदल दिया जाए तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे बता दूँ, इसी को बता रहा हूँ। राम्स पेन है, असली नाउन पेन है, द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम, सही है, इस तरह भी लिखा जाता है। राम्स पेन, द पेन ऑफ राम, द लग गया पेन के पहले, इस नाउन के पहले द का प्रयोग कर, आप कंस्ट्रक्शन है ये, द पेन ऑफ राम। बॉयज स्कूल, द स्कूल ऑफ बॉयज, ऑफ बॉयज, इसमें नेचर सलाह, द लॉ ऑफ नेचर, नेचर को चाहे शुरू में लिखे या चाहे अंत में लिखे, प्रकृति के अर्थ में कैप्चर से लिखा जाता है। इस प्रकार मैंने रूल नंबर 20 तक ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में, द के बारे में बतलाया, और ये भी बताया कि ओमिशन का मतलब कि मत सोचिए कि नहीं होता है, कहाँ पर नहीं होता है तो क्लियर है, और कहाँ पर नहीं होता है हो रहा है उसके साथ भी देख रहे हैं। इसके बाद शेष अगले वीडियो में।